से करना चाहूंगी सिद्दीकी सर, क्योंकि जब हम इस तरीके के मामलों की बात करते हैं, इस तरीके के मुद्दों की बात करते हैं, तो सर हर किसी के जहन में ये आता है कि हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से कंट्रोल हमने देखा कि बेटियों पर लगाया जाता है, बेटों पर नहीं। सर इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात सुरभि जी आपने कही है कि क्योंकि हमारी भी बेटी है छोटी, तो मैं उसमें पाबंदी ज्यादा लगाता हूँ, बेटे पे कम लगाता हूँ। लेकिन हमारी ये गलतफहमी है, बच्चों को चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी निगरानी वालिदैन की पहले होती है और उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके टीचरों की होती है जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ अगर मैं लड़कियों पर पाबंदी बहुत लगाता हूँ तो उससे कहीं ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लड़कों पर पाबंदी लगाऊं। क्योंकि होता क्या, देखिए अक्सर आप देखिए जब लड़कियां निकलती हैं तो छीटाकशी बहुत होती है। तो जब हमारी बहन बेटी के साथ होती है तो मैं बंदर आम पे लड़ने पहुंच जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको कितनी बड़ी सजा दे दी जाए। लेकिन वही जो लड़की जिसको वो जो कर रहा है तो जाहिर है किसी ना किसी लड़का होगा, तो उसकी तरबियत कैसी करी गई। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी तरबियत देनी चाहिए, उनको टाइट करना चाहिए। और जो जो इनके गार्जियन हैं या जहां से पढ़ रहे हैं, किसी भी समुदाय के हो, मैं देखिए हमेशा मैंने कभी हिंदू मुस्लिम बहस करी नहीं, किसी समुदाय के बच्चे हों, उनको जो पढ़ा लिखा रहा है तो उसको कम से कम सही बात समझाए कि किस तरह हमारे बहन बेटियों को किस तरह बात करनी है, उनसे किस तरह नजरें मिला के बात करनी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा सुरभि जी, माफी चाहूंगा। देखिए हिंदुस्तान जो है दुनिया का पहला आखिरी मुल्क है जहां पे औरतों को दैविक दर्जा दिया गया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जब भी किसी महिला से मिलते हैं, आप कभी गौर कर लीजिएगा, मैं प्रवक्ता भाजपा का नहीं हूँ, वो कभी भी किसी भी स्टेज पे कहीं सामने औरतों से सामना होता है तो हल्का तिरछा हो जाते हैं और यूं हाथ करते हैं, गौर करिएगा, यूं तिरछा हो जाते हैं। वो किसी मोहतरमा से सामने खड़े होकर बात नहीं करते, वो इतना लिहाज करते हैं। तो जो चीज अच्छी होती है मैं बयान भी करता हूँ। तो मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश सबसे ये रहेगी कि इस तरह के जो भी मामले हो रहे हैं उस पर हमको आपको भी पहल करनी पड़ेगी। भाई हुकूमत कहाँ तक नजर रखेगी, प्रशासन का ये बात हकीकत है, लेकिन होती क्या कोई बात निकल आती है, जैसे भी मेरे भाई कह चले गए कि आपने बच्ची कह दिया, अरे तो बूढ़ी थोड़ा है वो, मैं उसकी गलती को थोड़ा पर्दा डाल रहा हूँ। भाई बच्ची तो कहूंगा, 28 साल 29 साल की है तो बच्ची तो कहूंगा उसको, ये थोड़ा 70 साल की है। लेकिन हाँ उसने हरा रंग कह दिया तो जाहिर जगह वो हरा रंग कह रही गलत है सुरभि जी, तो जो लाल रंग कह रहा हो जाएगा वो भी गलत है, जो काला कह रहा रंग हो जाएगा वो भी गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये संविधान जो है सबके लिए बराबर है। तो इस मुल्क के संविधान में शोएब सिद्दीकी हो चाहे सुरभि जी हो चाहे हमारे सीनियर एडवोकेट हो सिंह साहब बैठे हुए, सबके लिए संविधान बराबर है। तो संविधान के खिलाफ कोई भी बात करेगा जाहिर सी वो बख्शा नहीं जाएगा, किसी समुदाय का भी हो। और लड़कों को जाहिर सी और बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी जितने गार्जियंस अगर सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं हमें, तो फिर वो इस बात पर जरूर गौर करें कि अगर आप अपनी बच्चियों को सीख दे रहे हैं, किसी तरीके की रोक टोक कर रहे हैं, तो फिर वही समानता आप अपने बेटों के लिए भी रखिए। उन्हें भी ये सीख दीजिए कि जब आप सड़कों पर निकले तो फिर आपसे कोई महिला असहज ना महसूस करे। ये शिक्षा देनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि ये मामले रुक जाए, ये मामले कंट्रोल में आ जाए। तो फिलहाल ये दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है और आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी। और फिलहाल समय का अभाव है हमारे पास, तो इसके लिए भी आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल देखिए, हिंदू बेटियों को लेकर के जिस तरीके के धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, अब इसको लेकर कई लोग जहां परवरिश पर सवाल खड़े करते हैं, कई लोग धर्मों को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, तो कई लोग ये भी सवाल